हेलो दोस्तों, हम लोग आज फिर से आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट क्लास पे। आज का क्लास पे हम लोग देखेंगे हाइपरलिंक। इससे पहले वाला वीडियो में देखे थे, आज देखेंगे बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। अब ये बुकमार्क होता क्या है? हाइपरलिंक जैसे सेम पेज में भी लिंक हो सकता था, सेम डॉक्यूमेंट के अंदर, और बाहर का एग्जिस्टिंग फाइल्स में अदर्स फाइल्स के साथ भी हम लोग लिंक कर सकते थे। लेकिन आज जो बुकमार्क है, ये बुकमार्क सेम डॉक्यूमेंट में हम लोग काम करेंगे। सपोज आपका ये एक फाइल है, इस फाइल को हम लोगों ने पहले से सेव करके रखा है क्रॉस रेफरेंस के नाम से। जैसे इस फाइल में आप देख रहे हैं, पेज 1 में चैप्टर 1 है, उसके बाद पेज 3 पे चैप्टर 2 है, उसके बाद पेज 5 पे चैप्टर 3 है। इस तरह से सो ऑन। मान लीजिए कि आपका बहुत सारा इस डॉक्यूमेंट में चैप्टर है, आप कुछ लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, और ये कम से कम 10, 12, 40, 50 चैप्टर में है, और आप अगर चाहते हो इजीली इस चैप्टर्स, ये डॉक्यूमेंट के अंदर इजीली मूव करने के लिए वन प्लेस टू अनदर, किसी भी चैप्टर में जल्दी से जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस डॉक्यूमेंट में हर एक चैप्टर पे निशान लगाते हुए जाएंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे बुकमार्क। बुकमार्क के लिए आपको क्या करना है, पहले जैसे मैंने ये चैप्टर 1 को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके यहाँ पे बुकमार्क में चले गए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बुकमार्क, या फिर लिख दीजिए चैप्टर 1, इसको ऐड कर लेना है। फिर आप चले जाइए नेक्स्ट चैप्टर पे, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर बुकमार्क में जाइए, फिर यहाँ पे लिखिए चैप्टर 2, इसको भी ऐड कर लीजिए। फिर आ जाइए आप चैप्टर 3 पे, इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर चले जाइए बुकमार्क में, फिर इसको चैप्टर 3 करके इसको भी ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आपके पास अगर मान लीजिए 40 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर को जब हम लोग लिखेंगे तभी हम लोग इसमें बुकमार्क लगा लेंगे। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जैसे कि अभी हम चैप्टर 3 पे हैं और हमको चैप्टर 1 पे जाना है, तो आप बुकमार्क में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे चैप्टर 1 सेलेक्ट कर लीजिए और गो टू कीजिए, तो आप चैप्टर 1 पे आ जाएंगे। अभी हम लोग जैसे चैप्टर 1 में हैं, चैप्टर 2 में जाना है, तो चैप्टर 2 यहाँ से सिलेक्ट करना है और गो टू में क्लिक कीजिएगा, तो हम लोग चैप्टर 2 में पहुँच जाएंगे। फिर चैप्टर 3 में जाना है। इस तरह से जितने भी चैप्टर रहेंगे सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे, और जिस चैप्टर में जाना है उसमें क्लिक करके उस चैप्टर को सिलेक्ट कर देना है, कंप्यूटर को बता देना है, वर्ड को बता देना है कि हम चैप्टर 3 में जाना चाहते हैं, और यहाँ से गो टू में आप क्लिक कर लोगे तो आप चैप्टर 3 में पहुँच जाओगे। इस तरह से वेरी इजीली और बहुत कम टाइम पे आप चैप्टर में, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में मूव कर सकते हैं। ये हो गया बुकमार्क। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एंटर करके थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक टेबल लगा लेते हैं। टेबल में हम लोग 3 रो और फिलहाल 2 कॉलम लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो में हम लोग लिख देते हैं SLNO, मतलब सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए चैप्टर्स, उसके बाद पेज नंबर। लिखने के बाद ये रो हमको चाहिए नहीं, ये कॉलम हमको चाहिए नहीं, सॉरी, तो इस कॉलम को हम लोग राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे दे देंगे सीरियल नंबर 1। सीरियल नंबर 1 के बाद यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। अब ये चैप्टर 1 को सिलेक्ट करना है, साथ में हम लोग चले जाते हैं चैप्टर 2 को कंट्रोल करके होल्ड करते हैं, कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट करना है, तो चैप्टर 1 भी सिलेक्ट हो जाएगा, चैप्टर 2 भी सिलेक्ट हो जाएगा। साथ में हम लोग क्या कर लेते हैं, चैप्टर 3 को भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हेडिंग 1 बना देते हैं, ताकि ये 3 हेडलाइंस बन जाए, कंप्यूटर को पता चल जाए कि 3 हेडलाइन है, एक हेडिंग्स है, एक है चैप्टर 3, एक है चैप्टर 2, और एक है चैप्टर 1। अब इस तरह से बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। अभी हम लोग को क्या करना है, चैप्टर्स में चैप्टर 1 में हमको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चले जाना है हमको इंसर्ट में, उसके बाद चले जाना है क्रॉस रेफरेंस पे। क्रॉस रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे ले लेंगे हेडिंग, क्योंकि हम लोग हेडिंग के ऊपर क्रॉस रेफरेंस लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आ गया, क्योंकि हम लोग पहले ही इसको
हेडलाइंस के हिसाब से, हेडिंग के हिसाब से डिक्लेयर कर लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे बता देंगे, यहाँ पे रेफरेंस टाइप में रहेगा हेडिंग और इंसर्ट रेफरेंस टू में रहेगा हेडिंग टेक्स्ट। इसमें लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये हम लोग का चैप्टर 1 यहाँ पे आ गया है। फिर इसी तरह से हम लोग इसमें लास्ट वाले टेबल का लास्ट वाले सेल में क्लिक करके एक टैब और लगा देंगे, सीरियल नंबर 2 दे देंगे और यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले सेल में क्लिक करके चैप्टर 1 के नीचे वाले सेल में क्लिक करके हम लोग चले जाएंगे फिर से क्रॉस रेफरेंस पे और यहाँ पे चैप्टर 2 सिलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंस में वही हेडिंग रहेगा और इंसर्ट रेफरेंस नंबर पे हेडिंग टेक्स्ट रहेगा। फिर हम लोग इसको भी इंसर्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर से इसको क्लोज कर देते हैं। फिर लास्ट वाले कॉर्नर पे क्लिक करके फिर हम लोग टैब लगा देंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोग फिर नेक्स्ट सेल में, खाली वाला सेल में, ब्लैंक सेल में क्लिक करके फिर क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, चैप्टर 3 सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस टाइप में हेडिंग ही रहेगा और इंसर्ट रेफरेंस 2 में हेडिंग टेक्स्ट ही रहेगा। उसके बाद आप इसको भी इंसर्ट कर लीजिए। तो हम लोग का ये 3 चैप्टर्स में मैंने क्रॉस रेफरेंस लगाया। आप चले जाइए आप पेज नंबर पे, पेज नंबर पर सेल में क्लिक करके फिर से आप चले जाइए क्रॉस रेफरेंस पे। अब यहाँ पे हेडिंग रहेगा और यहाँ पे रहेगा पेज नंबर। देने के बाद इंसर्ट कर दीजिए। देखिए चैप्टर 1 मेरा किस पेज में था, चैप्टर 1 जो है पेज नंबर 1 पे था। फिर इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर दूसरे वाले सेल पर चले जाते हैं, पेज नंबर के दूसरे वाले सेल पे, फिर चले जाते हैं क्रॉस रेफरेंस। फिर यहाँ पे हेडिंग रहेगा। हेडिंग को अब यहाँ से चैप्टर 2 सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि चैप्टर 2 में हमको काम करना है। फिर यहाँ पे हेडिंग और पेज नंबर ही रहेगा। रेफरेंस टाइप में हेडिंग और इंसर्ट रेफरेंस 2 में पेज नंबर। उसके बाद फिर से इंसर्ट कर देंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर चले जाएंगे उसके बाद वाले ब्लैंक सेल पे, फिर क्रॉस रेफरेंस पे जाना है। क्रॉस रेफरेंस पे जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से ले लेंगे चैप्टर 3 क्योंकि हम लोग चैप्टर 3 के ऊपर लगा रहे हैं क्रॉस रेफरेंस। और यहाँ पे रेफरेंस टाइप में हेडिंग और इंसर्ट रेफरेंस 2 में पेज नंबर। अब हम लोग इसको फिर से इंसर्ट कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 आ गया, चैप्टर 2, चैप्टर 3। अब हम लोग यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 में माउस को होल्ड करते ही जस्ट उसके ऊपर ही एक छोटा सा पॉपअप मेनू आता है जिसमें लिखा हुआ है करंट डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। अभी हम लोग कंट्रोल दबा के, अगर कंट्रोल दबाएंगे तो फिर से यहाँ पे हाथ का सिंबल आ जाएगा। माउस पॉइंटर आई होता है, ऐसे आई है, और कंट्रोल दबाने से कीबोर्ड से यहाँ पे हाथ का सिंबल आ जाएगा। क्लिक करेंगे हम लोग चैप्टर 1 में आ जाएंगे। फिर हम लोग वापस जाते हैं, फिर कंट्रोल दबा के चैप्टर 2 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से चले जाएंगे। तो ये चैप्टर 2 जो है पेज नंबर 3 पे है। फिर हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के फिर चैप्टर 3 में क्लिक करेंगे तो ये अभी 5 नंबर पेज में है। फिर से हम लोग यहाँ से चैप्टर 3 में भी जा सकते हैं। तो ये था हाइपरलिंक, इससे पहले वाला वीडियो में समझाया था। आज समझा है बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। अभी अगर हम लोग हेडर एंड फुटर देना चाहते हैं तो हेडर, हेड मतलब ये मेरा पेज है, कोई भी एक पेज का अपर पोर्शन जो है वो हेडर है और पेज का बॉटम पोर्शन जो होता है वो फुटर है। फुट में मतलब पैर, फुट मतलब पैर के निचले वाला हिस्सा। तो हम लोग फुटर में फुटर सेट कर सकते हैं और हेडर में हेडर सेट कर सकते हैं। अब ये हेडर, ये फुटर होता क्या है, हम लोग अगर हेडर में क्लिक करेंगे, यहाँ हेडर में यहाँ पे कुछ जैसे ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक 3 कॉलम्स है, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे एनुअल है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये सेकंड वाला ले लेते हैं, ब्लैंक 3 कॉलम्स। इसमें क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप टेक्स्ट, ये फर्स्ट वाले पेज में हम लोग दे देते हैं दिस नोट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय मॉडर्न कंप्यूटर सोसाइटी। और ये वाला टेक्स्ट हमको चाहिए नहीं, इसको डिलीट कर देना है। ये वाला टेक्स्ट में हम लोग क्लिक करेंगे, साइड में एरो है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे। अगर मैंने फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे हेडर को, मेरा हेडर सेट करने का काम हो गया है। और हेडर एंड फुटर वाला ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसको अगर हम लोग क्लोज कर देते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप फर्स्ट पेज में देख रहे हैं, ये 5 of 5 में देख रहे हैं, दिस
दिस नोट, सॉरी नोट का स्पेलिंग गलत हो गया, डबल क्लिक करके हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे कि क्लोज कर दिए, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे नोट होना चाहिए, तो डबल क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप ई लगा दीजिए, दिस नोट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मॉडर्न कंप्यूटर सोसाइटी। उसके बाद इसको फिर से क्लोज कर दीजिए। अब अगर आप फर्स्ट पेज में आ जाते हैं तो आपको हेडर में जो दिखेगा, सेकेंड पेज में भी आपको हेडर में वही दिखेगा, थर्ड पेज में भी आपको हेडर में वही दिखेगा। एक कॉमन सा चीज़ मैंने फर्स्ट पेज में सेट किया था हेडर, और ये सारे के सारे मेरे पेज में हेडर आ चुके हैं, सारे पेज में, हर एक पेज में, मतलब 5 पेज में ये हेडर सेट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, फुटर सेट करेंगे। तो फिर से इंसर्ट मेनू में जाना है और यहाँ से फुटर ले लेना है। फुटर में भी हम लोग ये 2 नंबर वाला ऑप्शन लेते हैं, ब्लैंक 3 कॉलम्स, जबकि हम लोग इसके हिसाब से लिख नहीं रहे हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं फॉर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9933796227, ईमेल मॉडर्न कंप्यूटर society@gmail.com। ये मैंने लगा दिया फुटर। फुटर लगाने के बाद जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर है मेरा, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक फ़ोन का सिंबल डालना चाहते हैं तो इंसर्ट मेनू में ही एकदम लास्ट में आपको सिंबल मिल जाएगा। यहाँ से मोर सिंबल में अगर कुछ सिंबल तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, और अगर आप कोई दूसरा सिंबल चाहते हैं तो मोर सिंबल में जाइए। जाने के बाद यहाँ से विंडिंग्स या फिर वेबडिंग्स होता है, तो यहाँ से आप सिंबल चूज़ कर सकते हैं। हम लोग विंडिंग्स से जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को एक फ़ोन का सिंबल चाहिए। आप टॉप में जाइएगा तो यहाँ पे फ़ोन का सिंबल मिलेगा, तो मैंने ये फ़ोन का सिंबल ऐड कर लिया। तो ये देखने में अच्छा लगता है कि मैंने फ़ोन का सिंबल ऐड कर लिया है। तो ये हो गया मेरा हेडर एंड फुटर। अब इसको हम लोग डिज़ाइन में जाके क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया मेरा हर एक पेज में कॉमन, ये हो गया हेडर, और इसी पेज का नीचे फुट में आ जाएगा फुटर। अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो हर पेज में ये ऊपर में और नीचे में ये 2 चीज़ कॉमन आ जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड हेडर एंड फुटर। अगर आप प्रिंट में जाके यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो हर एक पेज में देखिए यहाँ पे हेडर लगा हुआ है, यहाँ पे फुटर, नीचे फुटर लगा हुआ है, और फुटर में हेडर में डिटेल्स दिया मैंने। आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहते हैं हर पेज में कॉमन, वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर में दिया हुआ है दिस नोट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मॉडर्न कंप्यूटर सोसाइटी, और नीचे में मैंने फॉर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे दिया। इस तरह से आप लोग हेडर एंड फुटर भी सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट मेनू में हाइपर लिंक, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर एंड ये पेज नंबर। अगर आप पेज नंबर सेट करना चाहते हैं तो पेज नंबर आपको पहले डिसाइड करना होगा कि पेज आपका नोट का, डॉक्यूमेंट का टॉप में चाहिए या फिर बॉटम में चाहिए। तो आप पेज नंबर पे जाने के बाद टॉप ऑफ पेज अगर लेते हैं तो ये टॉप में आ जाएगा, और बॉटम ऑफ पेज लेते हैं तो बॉटम पे आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बॉटम वाला प्लेन नंबर 2, मतलब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये 2 नंबर, मतलब बॉटम में हम लोग को पेज नंबर लेना है, ये टॉप में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेके इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका हेडर भी हो गया, ये फुटर में देखिए पेज नंबर आ गया। तो ये हेडर रहा, और फुटर में हर एक पेज में कंटिन्यूसली पेज नंबर आते रहेगा, और ये प्रिंट आउट के टाइम पे प्रिंट आउट भी होगा। अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स इसमें डालना चाहते हैं, इसलिए कि मैंने हेडर में अभी ये रखा और फुटर में पेज नंबर दे दिया, तो हम लोग हेडर में थोड़ा सा डिटेल्स डाल देते हैं। इसमें डबल क्लिक कीजिए, फॉर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट 9933796227, कॉमा ईमेल मॉडर्न कंप्यूटर society@gmail.com, और यहाँ पे फ़ोन नंबर लगाना है। तो हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट पे, सिंबल पे, यहाँ पे अभी रिसेंटली यूज़ किया था इसलिए मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ, फ़ोन का सिंबल यहीं पे मिल जाएगा। अब मोर सिंबल पे जाके
अभी थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे यहाँ से हम लोग चले जाते हैं वेबटिंग्स, WEBDINGS। वेबटिंग्स में जाने से आपको यहाँ पे एक मोबाइल का भी बहुत सारे सिंबल है, जहाँ पे जो सिंबल आपको यूज़ करना है, हम लोग एक मोबाइल का सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ये इंसर्ट क्लोज, देखिए मोबाइल का सिंबल आ गया। तो ये हो गया मेरा हेडर और ये हो गया मेरा फुटर। फुटर में हम लोग थोड़ा सा इसको पेज नंबर ऐसे डाल देते हैं और डिज़ाइन में जाके इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए पेज नंबर 4, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा पेज नंबर 5। तो इस तरह से आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हो गया हम लोगों का हेडर और ये हो गया हम लोग का फुटर। फुटर में पेज नंबर है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके होम में जाके बोल्ड कर दीजिए, या फिर कंट्रोल बी कीबोर्ड से दबा दीजिए, कंट्रोल बी से बोल्ड हो जाएगा, या फिर बोल्ड कर दीजिए, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा। अगर आप लोग ऐसा डिज़ाइन करना चाहते हैं तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जब हम हेडर में एडिट मोड में है, मतलब अगर हम यहाँ पे हेडर में डबल क्लिक करते हैं, हेडर में ऐसे डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करने से ये डिज़ाइन बोल के एक ऑप्शन आता है, और क्लोज करते हैं तो देखिए डिज़ाइन वाला टैब यहाँ पे अभी नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे हेडर में फिर से डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे डिज़ाइन दिखेगा आपको। ये डिज़ाइन में आने के बाद हेडर फ्रॉम टॉप, फुटर फ्रॉम बॉटम। अगर आप चाहते हैं कि हेडर बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, अगर इसका पोजीशन आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, और फुटर जैसे यहाँ पे नीचे में फुटर बहुत ऊपर है, तो फुटर को थोड़ा सा हम लोग नीचे कर देंगे। इसको हम लोग जूम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो ये हम लोग को समझ में आएगा। ये फुटर है, ये फुटर का हमको डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया, और ये हम लोग इस तरह से हेडर एंड फुटर को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हेडर में डेट एंड टाइम आए, तो हम लोग इसका जूम पहले हाई कर लेते हैं। ये 100 में जूम कर लिया। और यहाँ पे अगर आप नोट बनाने का डेट एंड टाइम भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम है, यहाँ पे क्विक है, पिक्चर्स है, क्लिपर्ट है, सेट कर सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर भी है। तो हेडर में हम लोग, और हेडर में भी हम लोग पेज नंबर डाल सकते हैं, एंड फुटर में भी हम लोग पेज नंबर डाल सकते हैं, डेट एंड टाइम भी डाल सकते हैं। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेट एंड टाइम डालेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके डेट एंड टाइम का फॉर्मेट क्या होगा, उस हिसाब से। आज एक्चुअली मेरा कंप्यूटर का डेट एंड टाइम अभी थोड़ा सा गलत शो कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अगर फ्राइडे मार्च 1/24 ये ले लेते हैं, तो यहाँ पे डेट भी आ जाएगा कि मैंने कब इसको रेडी किया था। एक्चुअली ये डेट सेट करने से पहले आपका कंप्यूटर का डेट अगर सही नहीं है, तो उसको सही कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट भी शो कर सकते हो। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा काम का चीज़ हम लोगों ने देखा। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखिएगा। पहले तो हम लोगों ने हाइपरलिंक शो किया, उसके बाद इससे पहले वाला वीडियो में तो जो दिखाया था सिर्फ हाइपरलिंक के ऊपर वीडियो था। अभी बुकमार्क मैंने सेट किया, उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस रेफरेंस सेट किया, उसके बाद हेडर फुटर दिया, उसके बाद पेज नंबर दिया। बाकी का जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसमें से सिंबल मैंने बता ही दिया है, और टेक्स्ट, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, डेट, टाइम, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट, ये सारा चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।